आप भी जी सकते हैं अपनी ड्रीम लाइफ। कैसे? मैंने मैनिफेस्ट करके अपनी ड्रीम कार ले ली, और मैंने तो मैनिफेस्ट करके 90 kg से 60। क्या ऐसे ही मैनिफेस्टेशन काम करती है और लोगों को जो वो चाहते हो? इसका आंसर सुनना चाहेंगे आज आप? आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और किस तरह से हम भी अपने जिंदगी को एक ड्रीम लाइफ की तरह जी सकते हैं। हम वो सब पा सकते हैं जिसकी हम चाहत रखते हैं, जिसकी हम कामना रखते हैं। मैंने कई वीडियोस में ये आपको बोला है कि जब भी पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए जुट जाता है, तो वो चीज एक रियलिटी में चेंज हो जाती है। एक मूवी का डायलॉग भी है, ये आपको भी पता होगा। ये एक सच्चाई है कि जब हम किसी चीज को, अपने एक सपने को, अपने एक थॉट को इतनी शिद्दत से मानना शुरू कर देते हैं, तो यूनिवर्स की सारी एनर्जीज, सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं, और वो हमारे सपने को एक रियलिटी में कन्वर्ट कर देती हैं। मैनिफेस्टेशन बेसिकली होता क्या है? मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिससे आप अपनी ही चाहत को, अपनी ही उस विश को, उस विशफुल थॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं रियलिटी के अंदर। किस तरह से? चाहे वो एक शिद्दत से आप पूजा करने में बैठ जाएं, अपने भगवान को, अपने ईष्ट देव को मानना शुरू कर दें, या आप अपने यूनिवर्स से वो चीजों को मांगना शुरू कर दें जो जिसकी आप चाहत रखते हैं। सिर्फ मांगना नहीं है इसके अंदर, आपको अफर्म करना है खुद को कि आपको ये चीज मिलेगी और आपको ये चीज मिल चुकी है। इट इज जस्ट लाइक कि आप उस डिल्यूजन में जीना शुरू कर दें कि आप ऑलरेडी, आपके पास वो चीज है। मैनिफेस्टिंग एक तरह का काम है, एक क्रिया है, रोज करने वाली क्रिया, जिससे आप अपने थॉट्स को, जो आपके विचार हैं, उनको आप इतना पावरफुली एग्जीक्यूट करते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उसको अपनी, कहते हैं ना, एक अर्जुन की आंख बना के आप अपनी लाइफ में रखते हैं और उसी के अराउंड ही सब चीज़ें करते हैं, लाइक उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, उसी को सोचते हैं और उसी को चाहने की इच्छा रखते हैं। इसी से ही वो मैनिफेस्टेशन वर्क करती है और आपको एंड में आपका जो थॉट होता है, आपकी जो विश होती है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे ही नोन में, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक मतलब मेरे फ्रेंड थे, उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती थी। मतलब ही मास्टर्स, उन्होंने मास्टर्स कर रखा था, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रखा था, बहुत अच्छे स्किल्स थे, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे उनके अंदर, बट स्टिल वो हमेशा अपने लेवल से, या तो उनको डिग्रेडेड जॉब मिलती थी, यानी कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं समथिंग, उनको जो मंथली हो 2 लाख का पैकेज होना चाहिए, बट उनका फिर 80, 90, 1 में घूमते रहते थे वो। तो उन्होंने किसी से पूछा कि वो भी अट्रैक्ट हुए इस मैनिफेस्टेशन से, और उन्होंने देखा कि मैनिफेस्टेशन इस तरह से वर्क करती है। कुछ शिद्दत से उन्होंने 2 महीने उस मैनिफेस्टेशन पे वर्क करा। साथ ही साथ उन्होंने अच्छे कंपनीज में, इंटरनेशनल बेस्ड कंपनीज में अपने रेज्यूमे भेजने शुरू करे। 2 महीने के अंदर अंदर ऑलरेडी वो जॉब कर रहे थे, उनको नोटिस पीरियड देना पड़ा, अपना वो करना पड़ा, क्योंकि उनको फाइनली उनकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। And you won't believe it, it's 3.6 lakhs per month का पैकेज he got। और अगर आप उनकी जो उन्होंने जर्नलिंग कर रखा था मैनिफेस्टेशन का, अगर आप उसको चेक करोगे तो उन्होंने वहाँ मेंशन किया था कि I want a job which offers me 3.5 lakh per month। So this is the power of manifestation। मैनिफेस्टेशन इस तरह से काम करती है। तो कुछ भी आप YouTube पे देखते हो कि मैंने एक कार मैनिफेस्ट की थी और आज मुझे 1 साल के बाद मैनिफेस्ट करी हुई कार मिल गई है, मैं उसकी डिलीवरी ले रहा हूँ, या मुझे मेरा ड्रीम हाउस जो चाहिए था, जिस तरह से मैं चाहता था, मुझे वो मिल रहा है, तो वो झूठ नहीं होता, वो सच होता है। सो व्हेन इट्स कम कि आपने मैनिफेस्टेशन करना कैसे है, सबसे पहले आपको अपने आप को पूरा ही पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोग लाने पड़ेंगे। अगर आप किसी को बोलो मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, वो आपको और ही ज़्यादा उससे रिलेटेड मिसकंसेप्शंस के साथ ना जोड़ दें, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना ले आए मैनिफेस्टेशन को। ये तो हो गया, हमने अपने आउटर जो एरिया है उसको क्लीन कर दिया। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, आप उनसे दूर रहें, रिफ्रेन देम इन योर लाइफ। उसके बाद सेकंड आता है कि जो आपका मेन टारगेट है, यानी कि मेन आपका गोल है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, आप उसको जॉट डाउन कर लो कि दिस इज द गोल विच आई वांट, एंड एक टेन्योर सेट कर दो, एंड मेक श्योर वो जो टेन्योर है और आपका गोल है वो दोनों अचीवेबल हों, क्योंकि एट द एंड अचीव आपने ही करना है। ठीक है,
अपने हिसाब से अपनी यथाशक्ति के अकॉर्डिंग अपना गोल सेट करना, और उसी के साथ साथ आप अपना जो उसका टेन्योर है, जैसे कि 6 मंथ गोल, 2 मंथ्स गोल, 1 मंथ गोल या फ्यू वीक्स गोल, उस तरह से उसको सेट करना। उसके बाद फोकस करना उसी गोल के ऊपर एंड द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ वेट लॉस, कि मैं कहती हूँ कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है 2 मंथ्स के अंदर, और मैंने उसके लिए क्या क्या करना है, क्योंकि ये नहीं है कि मैं सामने छोले भटूरे की प्लेट रख के रोज बैठ जाऊँ, जर्नलिंग कर लूँ कि मैनिफेस्ट कर लूँ कि मेरे को अपना 10 किलो वेट कम करना है और साथ में मैं बैठ के छोले भटूरे खाती जाऊँ। तो ब्रो, ऐसे तो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करती है। फॉर मैनिफेस्टेशन आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया, थॉटफुली आप उसके लिए काम भी करेंगे। चाहे मैं उसके लिए जिम ज्वाइन करूं, पिलाटेस ज्वाइन करूं, योगा ज्वाइन करूं, इंटरमिटेंट करूं, डाइट करूं, किसी और से कंसल्ट करूं, पर्सनल ट्रेनर रखूं, जो भी करना है वो मुझे करना है, और उसके पीछे हर चीज़, हर एक स्टेप के पीछे मैं अपनी पूरी डेडिकेशन, पूरा हार्डवर्क और उस काम को पूरे माइंडफुली वे में करूं। सो दिस इज द प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर वे ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग। सो आप किसी भी मिसकंसेप्शन से दूर रहेंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। सी, इट इज नॉट अ साइंस। मैनिफेस्टेशन कोई साइंस नहीं है। आपको खुद से ही अपने थॉट्स को ही अच्छे से प्यार करके संभाल कर उस पर काम करना शुरू करना है। दिस इज द ओनली एंड द सिंपलेस्ट वे। कोई इसका प्रोसेस नहीं है। देयर आर मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हो, बट हम इसको अगर जितना ज्यादा सिंपल रखें, डूएबल रखें, इसको एक सिंप्लीफाई में मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला है इसके अंदर कि आपने अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को एकदम क्लीन करना है। मीन्स कि आपने खुद को फिल्टर आउट करना है, कौन सही है आपके लिए, कौन बुरा है, कौन आपके इस प्रोसेस को, इस थॉट को कि आप मैनिफेस्ट करने वाले हो चीज़ों को, वो समझ पाएगा, और कौन ऐसे जो नहीं समझ पाएगा तो आप उसको रिफ्रेन कर देंगे, आप उससे अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। थर्ड, डू थिंग्स माइंडफुली। आप माइंडफुली काम करें, अपने सोल, बॉडी एंड माइंड के साथ कनेक्ट होने के बाद अपने जो गोल है, अचीवेबल गोल, उसको चुने। उसके साथ जो टेन्योर सेट कर रहे हैं वो यही करें कि आपकी आपकी जो खुद की स्ट्रेंथ है, आपकी खुद की जो हिम्मत है, उसके अकॉर्डिंग ही है ये कि किस तरह से आपने अपना गोल सेट किया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अर्निंग 10,000 रुपये और आप कह रहे हो कि आप पेंशन बना लोगे 6 महीने के अंदर, तो भाई कोई लॉटरी नहीं लगने वाली, आपने कुछ। अब आते हैं तरीके कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट किस तरह से हमें दिख सकता है। सो सबसे पहला तरीका होता है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, इज एफर्मेशंस। मेरी कई वीडियोस में मैं बात करती हूँ एफर्मेशंस की। ये वो फ्रेज होते हैं जिनको आपको रिपीटेटिवली लिखना, सुनना या बोलना होता है। इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि एफर्मेशंस को किस तरह से हमें लिखना चाहिए, किस तरह से सुनना चाहिए और किस तरह से इसको बोलना चाहिए। है मेरी कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि एफर्मेशंस को किस तरह से हमें अपनी लाइफ में लेकर आना होता है। मैंने उसका लिंक ऊपर अब यहाँ पे डाल दिया, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि उस फ्रेज को बनाते कैसे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सेकेंड आता है विजुअलाइजेशन। आपकी कोई भी चीज़ है, लेट्स से आपने कार खरीदनी है, आपने GLS खरीदनी है, या आपने i10 खरीदनी है, आप उसका पिक्चर लेंगे, पिक्चर को सामने रख देंगे अपने स्टडी टेबल पे, अपने ऑफिस के टेबल पे, या अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना लेंगे। आप उसको जब भी देखेंगे आप उसको विजुअलाइज करेंगे, आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे कि ये एक दिन मेरे पास होगी, या ये मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, बट यू नीड द की। सो दिस इज द वे ऑफ विजुअलाइजेशन। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को देखोगे, उस चीज़ की पिक्चर अपने सामने लगा लेनी है और रोज़ उसको उसी शिद्दतता से देखना है और कहना है ये मेरी है और ये मेरे पास है। ये एक सिंपल सी एफर्मेशन है, साथ में विजुअलाइजेशन है, जिससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो सुबह उठते ही आप उस चीज़ को देखते ही आप भागना शुरू कर दोगे, आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे, आप अपनी रूटीन को सुधारना शुरू कर दोगे, क्योंकि जो भी ऑब्स्टेकल आपके और उस चीज़ के बीच में है, आप उससे अपने आप को दूर कर लोगे। सेकेंड आता है 50। एक पिल्लो मैनिफेस्टेशन होती है कि आप अपने पिल्लो के नीचे पेपर रख के वो छोड़ दीजिए। वो क्या चीज़ होती है, उसके भी पीछे टेक्निकली क्या ऐसे बैक्ड है जो मैंने उस चीज़ को समझा है कि आप वो चीज़ सोने से पहले लिखते हो। वो थॉट एक लास्ट थॉट होता है आपके माइंड में, वो आपके यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, वो डायरेक्टली पहुँच जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करके उस चीज़ को पाने के लिए काम करता है।
एक वर्ड है जो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा लोगों से, शुक्राना कीजिए, शुक्र कीजिए भगवान का, दैट इज ग्रेटिट्यूड। आपके पास जितना है, जैसे भी है, जब तक आप उसका ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाएंगे, आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं कहेंगे अपनी उन सारी चीजों के लिए, यूनिवर्स आपको और चीजें नहीं देगा। सो बेसिकली यू नीड टू थैंक फॉर एवरी लिटिल थिंग विच यू आर हैविंग। अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, 2024 आने वाला है, हम आज से ही अपनी वो गोल्स को जो हम अचीव करना चाहते हैं हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, और बाय 2024 यू विल सी ऑल द मैनिफेस्टेड गोल्स विल कम ट्रू इन योर लाइफ। वो आपके जो सपने हैं वही आपकी रियलिटी बनने वाली है। तो आप वेट मत कीजिए, आज से ही मैनिफेस्टेशन के बारे में और चीजें सोचिए, समझिए इस कंसेप्ट को, और शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इस चीज के साथ आपके साथ जुड़े, आपके सराउंडिंग्स में उस तरह के लोग और आए। और जब आप इकट्ठे मैनिफेस्ट करते हो, हर बंदा अपनी अपनी चीज को एक पॉजिटिव थॉट के साथ ले रहा होता है, तो वो आपको भी वैसा एक एनवायरनमेंट, दो पॉजिटिव लोगों की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने अच्छे से यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। यूनिवर्स कब आपके लिए काम करना शुरू करेगी? जब आप अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखोगे, आप खुद अंदर से पॉजिटिव रहोगे, माइंडफुल रहोगे, थॉटफुल रहोगे। इसी थॉट के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि मेरा बेटा आ गया और वो बहुत शोर मचाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग।